हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। मैं फिर से लेकर के आया हूँ एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी, जिसमें हम आज फिर से नए नए इंग्लिश के वोकैब, नए नए इंग्लिश के वर्ड्स और उसके कुछ प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से छोटा छोटा शॉर्ट इंग्लिश न्यूज़ भी लेकर के आता हूँ। तो जो भी इंग्लिश को बेहतर लर्न करना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से आप चैनल पे जाके सारे वीडियो को देखें। आपको 1-2 महीना में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का आज की स्टोरी। कोकून एंड द बटरफ्लाई। कोकून मीन्स होता है जो बटरफ्लाई, मतलब जो ये तितली होती है। तो क्या होती है कि वो जो एक झिल्ली टाइप का होता है, जिसमें से बचपन में उसी से बाहर निकलती है बाहर की दुनिया में। तो उसी झिल्ली को जो है क्या बोला जाता है, कोकून बोला जाता है। एंड द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई मीन्स तो तितली होता है, आप जानते हैं। तो आज की स्टोरी कोकून एंड बटरफ्लाई की है। बटरफ्लाई जो तितली है, और वो जो कोकून में रहती है बचपन में, जिससे वो बाहर निकल के दुनिया देखती है, उसी से रिलेटेड आज की स्टोरी है। तो देखते हैं क्या है। मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ अस मतलब हम लोगों में से बहुत, नो जानते हैं, दैट कि अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बटरफ्लाई, अ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कलरफुल मतलब रंगीन, बटरफ्लाई तितली, कम्स फ्रॉम एन अनअपीलिंग वर्म। ये कहना चाह रहा है, एन अपीलिंग मीन्स होता है अनाकर्षक, मतलब कि जो आकर्षक नहीं होता है, देखने में खूबसूरत नहीं होता है, उसे अनाकर्षक बोला जाता है। वर्म मीन्स कीट होता है या कीटाणु होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैनी ऑफ अस हम लोगों में से बहुत, नो दैट जानते हैं कि सुंदर और कलरफुल रंगीन जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वह आती है, कहाँ से आती है, फ्रॉम एन अनपीलिंग वर्म, मतलब एक अनाकर्षक जो देखने में खूबसूरत नहीं होता है, उस तरह के कीट से बाहर निकल के ये तितलियाँ आती हैं। आगे है, हियर इज़ द स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई। हियर इज़ द स्टोरी मतलब यह जो स्टोरी है, ऑफ द बटरफ्लाई एक बटरफ्लाई की है, दैट वाज नेवर एबल टू लाइव इट्स लाइफ, दैट वाज नेवर एबल जो कभी सक्षम नहीं हो पाई, मतलब नेवर मीन्स कभी नहीं, जो कभी नहीं सक्षम हो पाई, एबल मीन्स सक्षम होता है, जो कभी सक्षम नहीं हो पाई, टू लाइव मतलब जीने में, इट्स लाइफ अपने जीवन को, एज अ नॉर्मल बटरफ्लाई मतलब एक नॉर्मल, एक सामान्य बटरफ्लाई, एक समान तितलियों की तरह वह कभी भी अपने लाइफ को नहीं जी पाई। उसी बटरफ्लाई की, उसी तितली की यह स्टोरी है। आगे देखते हैं क्या है। वन डे एक दिन, अ मैन सॉ अ कोकून, अ मैन एक व्यक्ति, सी का सेकंड फॉर्म सॉ है, मतलब एक व्यक्ति ने देखा, अ कोकून एक कोकून को देखा, जिसमें वो छोटे 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 वर्म टाइप के होते हैं, जिसमें वो तितलियाँ छोटे पे होती हैं, उसे कोकून बोला गया है। तो मतलब एक दिन एक व्यक्ति ने एक कोकून को देखा। ही लव्ड बटरफ्लाइज, ही आया है उस व्यक्ति के लिए जिसने कोकून को देखा। तो ही लव्ड वह प्यार करता था, बटरफ्लाइज मतलब तितलियों से, एंड हैड अ क्रेज फॉर इट्स वंडरफुल कॉम्बिनेशन, एंड हैड अ क्रेज मतलब उसके पास जुनून था, क्रेज मीन जुनून होता है, उसके पास जुनून था, फॉर इट्स वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स मतलब उसके शानदार कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स यानी रंगों की अद्भुत संयोजन का उसके पास जुनून था, क्रेज था। किसके पास? उस व्यक्ति के पास जो तितलियों में रंगों का अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, बहुत सारे रंग होते हैं खूबसूरत, उसका वह बिल्कुल पागल था, उसके प्रति कायल था वह व्यक्ति, तितलियों के रंगों के प्रति। आगे है, इन फैक्ट he used to spend a lot of time around butterflies. In fact means दरअसल होता है, मतलब दरअसल he used to spend, ये आदत को, used to जो आता है ये आदतों को बताता है। मतलब ये he used to spend मतलब वह spend मतलब बिताया करता था, a lot of time बहुत सारे समय को, बहुत समय, around butterflies मतलब कि तितलियों के आगे पीछे
वह जो है बहुत सारे टाइम को बिताया करता था। यूज टू स्पेंड, ये पास्ट की आदतों को बताता है, वो बिताया करता था। आगे है ही न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू है, वह जानता था। हाउ अ बटरफ्लाई वुड स्ट्रगल, हाउ मतलब कैसे, अ बटरफ्लाई एक तितली, वुड स्ट्रगल स्ट्रगल करती है या स्ट्रगल करेगी, टू ट्रांस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन अगली कैटरपिलर इनटू ब्यूटीफुल वन। मतलब कि उसे मालूम था कि एक तितली जो है कितना संघर्ष करेगी, कैसे संघर्ष करेगी, टू ट्रांसफॉर्म बदलने के लिए, फ्रॉम अगली कैटरपिलर। कैटरपिलर मतलब जो तितलियों की बचपन की अवस्था होता है, जिसमें वह जब वो जन्म लेती है तो उस स्टेज को कैटरपिलर बोला जाता है। तो वही अगली मीन्स होता है बदसूरत। तो वही बोल रहा है कि उस वह जानता था कि जो तितलियां होती हैं वो कैटरपिलर जो बच्चा होती हैं बदसूरत लगती हैं उस टाइम से एक सुंदर तितली बनने में उस लोगों को, बटरफ्लाइज को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इसका आइडिया उसको था, उस व्यक्ति को, ही न्यू, वह जानता था। आगे है ही सॉ द कोकून विथ अ टीनी ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स होल होता है, छिद्र होता है। ही सॉ उसने देखा, द कोकून कोकून को, जिसमें तितलियां छोटे पे रहती हैं, उसने कोकून को देखा, विथ अ टीनी ओपनिंग। टीनी मीन्स छोटा होता है, ओपनिंग मीन्स वही होल होता है। मतलब उसने एक कोकून को देखा और उस कोकून में क्या था, एक छोटा सा छिद्र था, टीनी ओपनिंग, एक छोटा सा छिद्र था। आगे है इट मिंट, मीन्स का सेकंड फॉर्म मिंट है। इट मीन्स मतलब इसका मतलब था दैट कि द बटरफ्लाई वाज ट्राइंग टू मेक इट्स वे आउट टू एंजॉय द वर्ल्ड। इसका मतलब यह था कि द बटरफ्लाई वाज ट्राइंग मतलब कोशिश कर रही थी। ट्राई मीन्स कोशिश करना, वाज जो है थाथे थी के लिए आता है। मतलब कि जो तितली थी कोशिश कर रही थी टू मेक इट्स वे, टू मेक मतलब बनाना, इट्स वे मतलब रास्ता, अपना रास्ता बनाने की, आउट टू एंजॉय द वर्ल्ड बाहर निकलने का रास्ता बनाने की। किस लिए, टू एंजॉय द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को एंजॉय करने के लिए जो तितली थी वह कोशिश कर रही थी कोकून से, कोकून के एक छोटे से छिद्र से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। कौन, तितली। आगे है ही डिसाइडेड टू वॉच हाउ द बटरफ्लाई वुड कम आउट ऑफ द कोकून। ही डिसाइडेड मतलब उस व्यक्ति ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू वॉच देखने का, वॉच मीन्स देखना, देखने का, हाउ द बटरफ्लाई वुड कम आउट ऑफ द कोकून। मतलब कैसे, द बटरफ्लाई वुड कम मतलब तितली, वुड कम मतलब आएगी, आउट ऑफ द कोकून, कोकून से बाहर कैसे आएगी तितली, वह यह देखने का ट्राई कर रहा था। ही वॉज वॉचिंग द बटरफ्लाई, वह बटरफ्लाई को देख रहा था, वॉच मीन्स देखना, ही वॉज वॉचिंग द बटरफ्लाई स्ट्रगलिंग टू ब्रेक द सेल, संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, टू ब्रेक द सेल मतलब सेल मतलब उस कोकून को, उस झिल्ली को, सेल मीन्स यहाँ झिल्ली उसका सेंस है, मतलब उस झिल्ली को ब्रेक करने में, तोड़ने में जो वह संघर्ष कर रही थी, उसको वह व्यक्ति क्या कर रहा था, ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था। एक मिनट, सेल फॉर सेवरल आवर्स, बहुत सारे घंटों से, कई घंटों से वही चीज़ को देख रहा था कि वह स्ट्रगल कर रही है जो है उसको ब्रेक करने में, सेल को तोड़ने में। आगे है ही स्पेंट ऑलमोस्ट मोर देन 10 आवर्स विद द कोकून एंड द बटरफ्लाई। ही स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड है। ही स्पेंड मतलब उसने बिताया, ऑलमोस्ट लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है, लगभग, मोर देन 10 आवर्स मतलब 10 घंटों से ज़्यादा, मोर देन मतलब से ज़्यादा होता है, 10 आवर्स मतलब 10 घंटा, यानी कि उसने स्पेंड किया, उसने बिताया 10 घंटा से ज़्यादा विथ द कोकून एंड द बटरफ्लाई, कोकून के साथ एंड बटरफ्लाई के साथ। जो बटरफ्लाई तितली है और जो जो झिल्ली में रहती है उसे कोकून बोला जाता है। मतलब कोकून और बटरफ्लाई के साथ उसने लगभग 10 घंटा से ज़्यादा टाइम बिताया। द बटरफ्लाई हैड बीन स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, द हैड बीन स्ट्रगलिंग मतलब कि जो संघर्ष कर रही थी, हैड बीन स्ट्रगलिंग मतलब ये संघर्ष कर रही थी, वेरी हार्ड बहुत कठिन, फॉर आप फोर आवर्स, 4 आवर्स टू कम आउट थ्रू द टीनी ओपनिंग। मतलब कि घंटों से आवर्स मतलब घंटों से जो है वह स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, टू कम आउट, आउट मीन्स बाहर, कम मीन्स आना मतलब बाहर आने की,
थ्रू द टीनी ओपनिंग, मतलब कि वो छोटे से छिद्र से बाहर आने के लिए जो बटरफ्लाई थी कब से स्ट्रगल, कई घंटों से संघर्ष कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इवन आफ्टर कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स फॉर सेवरल आवर्स, इवन आफ्टर कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स, मतलब कि लगातार, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, यानी लगातार प्रयास के बाद भी, आफ्टर मतलब बाद, इवन मतलब भी, यानी कि लगातार प्रयास के बाद भी, फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों से, देयर वाज नो प्रोग्रेस, मतलब कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई उसको डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब उसने जितनी भी कोशिश की बाहर निकलने की, उसमें कोई जो है चेंजेस नहीं हुए, मतलब जहाँ थी वहीं थी। इट सीम्ड इट सीम्ड दैट द बटरफ्लाई हैड ट्राइड इट्स बेट्स। इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था, या प्रतीत, सीम मतलब प्रतीत होना होता है, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, दैट कि द बटरफ्लाई हैड ट्राइड मतलब कि जो बटरफ्लाई थी, जो तितली थी, हैड ट्राइड मतलब थक चुकी थी, इट्स बेट्स, ट्राइड मतलब कोशिश कर चुकी थी, इट्स बेस्ट, अपने सबसे बेस्ट, अपने जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बेहतर जो कर सकती थी, उसने वो अपने सबसे बेहतर करने की कोशिश कर चुकी थी, हैड ट्राइड कोशिश कर चुकी थी, एंड कुड नॉट गिव एनी मोर ट्राई, और कुड नॉट गिव मतलब नहीं कर सकती थी, कैन का जो है पास्ट फॉर्म होता है, कुड होता है, मतलब वह नहीं कर सकती थी, कुड नॉट गिव एनी मोर ट्राई, और अब कोई कोशिश नहीं दे सकती थी, मतलब और कोई कोशिश नहीं कर सकती थी। आगे है, द मैन हु हैड अ पैसन एंड लव फॉर बटरफ्लाइज, द मैन मतलब उस व्यक्ति के लिए, जो देख रहा था उस व्यक्ति के लिए बोला गया है कि द मैन, वह व्यक्ति, हु हैड अ पैसन, जिसके पास एक शौक था, जुनून था, हु हैड अ पैसन, हैड था, थे थी के अर्थ में आता है, पास था, पास थी ऐसे, तो हु हैड अ पैसन, उसके पास एक जुनून था, एंड लव था, प्यार था, फॉर बटरफ्लाई, तितलियों के लिए, डिसाइडेड, उसने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय किया, टू हेल्प द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का, तितली का हेल्प करने के लिए, जो तितली कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसको जो है हेल्प करने का निर्णय लिया इसने, किसने, वह व्यक्ति ने। ही गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, ही गॉट मतलब उसने लिया, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट मतलब उसने पाया, उसने लिया, अ पेयर ऑफ सीजर्स मतलब एक कैंची लिया, सीजर्स मीन्स कैंची होता है, मतलब एक कैंची लिया, एंड ट्विक्ड द कोकून, ट्विक मतलब कि काट दिया, द कोकून, कोकून को काट दिया या छेद कर दिया थोड़ा सा, कोकून को, टू मेक लार्जर ओपनिंग, टू मेक बनाने के लिए, लार्जर ओपनिंग जो उसका छिद्र था, ओपनिंग था, उसको लार्जर करने के लिए, बड़ा करने के लिए उसने एक सीजर से उसको थोड़ा सा काट दिया, फॉर द बटरफ्लाई, और ये किस लिए काटा भाई, तो बटरफ्लाई, तितली के लिए काटा, एंड रिमूव द रिमेनिंग कोकून, एंड रिमूव्ड मतलब हटा दिया, द रिमेनिंग कोकून मतलब जो बचा हुआ कोकून था उसको बिल्कुल हटा दिया। द बटरफ्लाई इमर्ज विदाउट एनी स्ट्रगल, बटरफ्लाई इमर्ज्ड मतलब बाहर आ गई, विदाउट मतलब के बिना, एनी स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है, और जब उसने कोकून को काट दिया, हटा दिया, तो जो तितली थी बिना किसी संघर्ष के वह बाहर इमर्ज मतलब बाहर आ गई, विदाउट एनी स्ट्रगल, बिना किसी संघर्ष के। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द बटरफ्लाई लुक्ड नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, मतलब कि जो तितली थी, लुक्ड दिख रही थी, नो लॉन्गर मतलब अब तक खूबसूरत, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, मतलब कि दुर्भाग्य से तितली जो थी अभी भी खूबसूरत नहीं दिख रही थी बाहर निकलने के बाद भी, एंड हैड अ स्वलोन बॉडी विथ ए स्मॉल एंड विदर्ड सिंग्स, स्वलोन मीन्स होता है सूजा हुआ, मतलब फूला हुआ, बॉडी विथ अ स्मॉल एंड विदर्ड विंग्स, विंग्स मीन्स होता है पंख होता है, और विदर मीन्स होता है मुरझाना, मतलब कि वह जो है अब तक भी सुंदर नहीं दिख रही थी कोकून से बाहर निकलने के बाद भी, एंड हैड अ स्वोलोन बॉडी, और उसका बॉडी जो था क्या हुआ था, स्वोलोन मतलब सूजा हुआ उसका बॉडी था, विद द स्मॉल एंड विदर्ड विंग्स मतलब छोटा और मुरझाया हुआ पंखों के साथ, उसका जो पंख था वो मुरझाया हुआ था और छोटा छोटा पंख था बाहर निकलने के बाद भी। नेक्स्ट है, द मैन वॉज हैप्पी दैट ही हैड मेड द बटरफ्लाई कम आउट ऑफ द कोकून विदाउट एनी मोर स्ट्रगल, द मैन वॉज हैप्पी, वह व्यक्ति बहुत खुश था, दैट कि ही हैड मेड द बटरफ्लाई कम आउट द कोकून मतलब उसने बटरफ्लाई को
बाहर कर दिया है द कोकून से उसने बाहर कर दिया है, मतलब उसका हेल्प किया है। विदाउट एनी मोर स्ट्रगल, मतलब और अधिक संघर्ष करने से उसे बचाया है और उसे क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। इसको लेके जो व्यक्ति था काफ़ी खुश था। ही कंटिन्यूड टू वॉच द बटरफ्लाई, वो उसने जारी रखा। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म है कंटिन्यू का। उसने कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, टू वॉच देखना, द बटरफ्लाई तितली को, एंड वाज क्वाइट ईगर टू सी। क्वाइट ईगर मतलब बहुत उत्सुक था, ईगर मीन्स उत्सुक होता है, यानी बहुत उत्सुक था, टू सी देखने के लिए, इट फ्लाई उसके उड़ान को, विथ इट्स ब्यूटीफुल विंग्स मतलब कि उसके खूबसूरत पंखों से उसको उड़ते देखने के लिए वह काफ़ी ईगर था, वह व्यक्ति काफ़ी उत्सुक था। ही थॉट उसने सोचा दैट कि एट एनी टाइम कभी भी द बटरफ्लाई माइट एक्सपेंड इट्स विंग्स। एक्सपेंड मतलब फैला सकती है, कभी भी अपने विंग्स को, पंखों को फैला सकती है। श्रिंक द बॉडी यानी कि बॉडी को जो है बिल्कुल श्रिंक कर सकती है, मतलब कि सिकुड़ा सकती है। ऐसे श्रिंक मीन्स मतलब सिकुड़ना ही होता है, मतलब अपने बॉडी को कभी भी सिकुड़ा सकती है। जो फूला हुआ बॉडी था ना, उसका स्वलोन बॉडी था, उसको कभी भी सिकुड़ा सकती है। एंड द विंग्स कुड सपोर्ट द बॉडी, और जो पंख जो है बॉडी को सपोर्ट करेंगे उड़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, नाइदर डिड द विंग्स एक्सपेंड नॉर द स्वोलन बॉडी रिड्यूस, मतलब दुर्भाग्य से नाइदर डिड द विंग्स एक्सपेंड, न तो नाइदर मतलब न तो विंग्स एक्सपेंड जो न उसका जो है जो मुरझाया हुआ पंख था वह फैला एक्सपेंड हुआ, नॉर और ना ही द स्वोलन बॉडी जो सूजा हुआ बॉडी था रिड्यूस वह कम हुआ। आगे है अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द बटरफ्लाई जस्ट क्रॉल्ड अराउंड द विथ विदर्ड विंग्स, मतलब दुर्भाग्य से द बटरफ्लाई तितली जस्ट क्रॉल्ड मतलब कि इधर उधर, अराउंड क्रॉल्ड अराउंड मतलब इधर उधर घूम रही थी, मतलब कि पैर के सहारे क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी। अराउंड मतलब चारों तरफ इधर उधर, विथ विदर्ड विंग्स मतलब मुरझाए हुए पंख के साथ, एंड अ ह्यूज बॉडी और एक बड़े बॉडी के साथ। उसका बॉडी जो सूजा हुआ था तो वह अब उसकी वजह से जो है वह क्रॉल कर रही थी, उड़ नहीं पा रही थी, बल्कि इधर उधर क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी अपने जो है मुरझाए हुए पंख और एक भारी शरीर के साथ। इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई, इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई मतलब वह कभी भी योग्य नहीं हो पाई, सक्षम नहीं हो पाई, टू फ्लाई उड़ने में। ऑल्दो हालांकि, द मैन डिड इट विथ गुड इंटेंशन, हालांकि जो आदमी ने जो सीजर से उसके कोकून को काट दिया था, डिड इट ऐसा जो किया था, विथ अ गुड इंटेंशन मतलब उसका इरादा अच्छा था, उसने ऐसा सोच के काटा था कि शायद उसको मेहनत ना करना पड़े, वो आसानी से उड़ जाएगी। ही डिड नॉट नोट दैट, वह नहीं जानता था, दैट कि ओनली बाई गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल्स मतलब कि केवल स्ट्रगल्स के, गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल मतलब केवल स्ट्रगल के द्वारा ही, द बटरफ्लाई कैन इमर्ज टू ब्यूटीफुल, जो तितली है कैन इमर्ज मतलब बदल सकती है, टू बी ब्यूटीफुल विथ स्ट्रॉन्ग विंग्स मतलब एक मजबूत पंख के साथ वह ब्यूटीफुल खूबसूरत बटरफ्लाई में बदल सकती है। वह तभी बदल सकती है जब वो कोकून से निकले में बहुत हार्ड स्ट्रगल करेगी। यदि बिना स्ट्रगल के आप उसे निकाल देंगे बाहर तो वह बाहर नहीं उड़ पाएगी। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, उसने अपना दया दिखाया और कोकून को काट दिया, और काट के बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से वह जो है वर्क नहीं कर पाई, जो उड़ नहीं पाई। द कंटिन्यूअस इफर्ट फ्रॉम द बटरफ्लाई टू कम आउट ऑफ इट्स cocoon would let the fluid stored, द कंटिन्यूअस इफर्ट जो लगातार मेहनत था, फ्रॉम द बटरफ्लाई अगर बटरफ्लाई के द्वारा जो लगातार मेहनत किया जाता, टू कम आउट ऑफ इट्स कोकून अब से अपने कोकून से कम आउट होने के लिए, बाहर आने के लिए, वुड लेट द फ्लूड स्टोर्ड वह क्या करता, एक द्रव स्टोर करता, इन द बॉडी में एक द्रव स्टोर करता, बी कन्वर्टेड इनटू विंग्स और वही जो है क्या हो जाता, एक बड़ा सा अच्छा सा विंग्स में, पंख में कन्वर्ट हो जाता वही फ्लूइड, वही द्रव। थस इस प्रकार द बॉडी वुड बिकम लाइटर एंड स्मॉलर और इस वजह से जो है बॉडी जो था, शरीर जो था, वुड बिकम हो जाता लाइटर हल्का, एंड स्मॉलर छोटा, एंड द विंग्स वुड बी ब्यूटीफुल एंड लार्ज और जो है विंग्स क्या हो जाते, सुंदर हो जाते और बड़े हो जाते, लार्ज हो जाते। 1 मिनट। इफ़ वी डोंट want to undergo any struggle,
यदि हम नहीं चाहते हैं, डोंट वांट, नहीं चाहते हैं टू अंडरगो मतलब गुजरना यानी स्ट्रगल, किसी भी संघर्ष से यदि हम नहीं गुजरना चाहते हैं, वी डोंट बी एबल टू फ्लाई, हम कभी भी उड़ नहीं सकते, हम कभी उड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये कहानी की शिक्षा मिलता है इस कहानी से, यदि हम किसी संघर्ष से नहीं गुजरना चाहेंगे तो हम कभी भी उड़ नहीं पाएंगे, मतलब बेहतर नहीं कर पाएंगे। स्ट्रगल्स मेक अस शाइन, स्ट्रगल जो संघर्ष जो होता है, मेक अस मतलब हम लोग को बनाता है, शाइन मतलब चमकीला बनाता है, यानी हम लोग को चमकीला बनाता है, यानी चमकाता है हमारे फ्यूचर को। बस यही स्टोरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। यदि स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।